नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरें। पाकिस्तान के शहर पेशावर की पुलिस लाइन्स में वाक़ मस्जिद में खुदकश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 46 अफराद हलाक जबकि 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। धमाका इतना ज़ोरदार था कि मस्जिद की छत मुनहदिम हो गई, जिसके मलबे तले मुतअद्दिद अफराद दब गए। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर कांग्रेस रहनुमा गुलाम अहमद मीर के हाथों 75 फीट का परचम लहराया गया। इस दौरान कांग्रेस के कई कारकुनान और रहनुमा मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने लिखा कि आज मुल्क की 50 अहम इंस्टीट्यूट बगैर चेयरपर्सन के हैं। उन्होंने लिखा कि मोदी आलमी मेयार का तालीमी निज़ाम कायम करने की बात करते हैं, लेकिन बुनियादी मामले पर तवज्जो नहीं देते। मुल्क में 2002 के गुजरात फसादात पर BBC के दस्तावेजी फिल्म पर पाबंदी लगाने के मरकज़ के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मफाद आम्मा की अर्जी दायर की गई है। एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा की तरफ से दायर करदा PIL में सुप्रीम कोर्ट पर जोर दिया गया है वो BBC की दस्तावेजी फिल्म के दोनों हिस्सों को तलब करके जांच करें और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करें जिन्होंने 2002 के गुजरात फसादात में बराए रास्त या बिलवास्ता ताउन किया था। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने मुतनब्बह किया था कि कश्मीर में उन पर हमला हो सकता है, लेकिन लोगों ने उन्हें बम नहीं बल्कि भर भर कर प्यार दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि BJP के मेंबरान इस तरह जम्मू कश्मीर में नहीं घूम सकते क्योंकि वह डरपोक है। उन्हें अपने वालिद के कत्ल को याद करते हुए पुलवामा हमले में शहीद होने वालों के अहले खाना के दर्द को महसूस किया। सनअतकार गौतम अडानी के ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर रद्द अमल जाहिर किया है। ग्रुप के 413 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब में कहा गया है कि हिंडनबर्ग की जानिब से लगाए गए संगीन इल्ज़ामात झूठ के सिवा कुछ नहीं। कश्मीरी लड़की ने अपना मजहब तब्दील करके बेगूसराय के लालू कुमार सिंह से 19 मई 2022 को शादी की थी। 7 महीने साथ में रहने के बाद लालू उसे छोड़कर बेगूसराय चला गया और अब उसे अपनाने से इनकार कर रहा है, जिसके लिए लड़की बेगूसराय पहुंची, जहां उसने खुदकुशी करने की भी कोशिश की। कुरान पाक के नुस्खे को मस्जिद के सामने बेहुरमती मामले में अक़वाम मुत्तहिदा ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हम दुनिया भर में जीनोफोबिया, नस्ल परस्ती, अदम बर्दाश्त, ख़वातीन के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद, बदगुमानी, यहूद दुश्मनी और मुस्लिम दुश्मनी बढ़ते देख रहे हैं, जिसे रोका जाना चाहिए। बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने इतवार को कंजरवेटिव पार्टी के सरबराह नदीम ज़हावी को ज़ाती टैक्स के मामले में तहक़ीक़ात के बाद पार्टी सरबराही के ओहदे से बरतरफ कर दिया। CNN ने रिपोर्ट के मुताबिक ऋषि सुनक के हुक्म पर हालिया तहक़ीक़ात में इंकशाफ हुआ है कि नदीम ज़हावी ने वज़ारती ज़ाब्ता की संगीन खिलाफ वर्जी की है, जिसकी वजह से उनको उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। स्टाइलिश ओपनिंग बल्लेबाज मुरली विजय ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 30 जनवरी की सहपहर मुरली विजय ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया और मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। भारत को फरवरी में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है। इससे कबल एक स्टार खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं, ताहम मुरली विजय अभी तक टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल नहीं है। खबरनामा में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।